गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम इन माय वीडियो। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 8th क्लास की ज्योग्राफी का एक चैप्टर जिसका नाम है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। अंडरस्टैंड। इससे पहले की वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मिनरल्स क्या होते हैं, किस तरह का उनका डेली लाइफ में हम यूज करते हैं और उनकी इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में क्या होती है। अंडरस्टैंड। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि कॉल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, इनका यूज किस तरह से होता है और इंडिया और वर्ल्ड में कहां कहां पर इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अंडरस्टैंड। तो जो एनर्जी के रिसोर्सेज होते हैं जिनसे हमारी जो व्हीकल्स हैं, हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, ये बहुत अदर जो एक्टिविटीज हैं जिनके ऊपर डिपेंड होती हैं, आज हम उनके बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉल की। तो कॉयल क्या होता है? जो अर्थ के अंदर, पृथ्वी के अंदर हजारों लाखों वर्ष पहले जो बहुत सारे एनिमल्स, जो डेड एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो अर्थक्वेक की वजह से या जो आपका ज्वालामुखी एक्सप्लोजन होता है उसकी वजह से जब पृथ्वी के अंदर, अर्थ के अंदर एनिमल्स और आपके जो डेड एनिमल्स हैं और प्लांट बरीड हो जाते हैं, दब जाते हैं, तो उन पर एक लेयर, डे बाय डे लेयर, उनके ऊपर एक लेयर सॉइल की बनती रहती है। और जब वो कंप्लीटली अर्थ के अंदर दब जाते हैं और प्रेशर, टाइम और टेम्परेचर की वजह से वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसी फॉसिल फ्यूल को हम क्या बोलते हैं? कॉल बोलते हैं। अंडरस्टैंड। मीन्स रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल विच वर बरीड अंडर द अर्थ ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर गॉट कवर्ड बाय द हीट एंड प्रेशर इनटू फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल सच एज द कॉल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द मेन सोर्स ऑफ कन्वेंशनल रिसोर्सेज। तो जितने भी आपके डेड एनिमल्स होते हैं, प्लांट होते हैं, जो अर्थ के अंदर बरीड कर जाते हैं, अर्थ के अंदर दब जाते हैं, तो कुछ टाइम बाद प्रेशर की वजह से, हीट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से और टाइम की वजह से वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसी को हम कॉल या आपका पेट्रोलियम और आपका नेचुरल गैस बोलते हैं। तो कॉयल का, मिनरल्स ऑयल का जिसमें आपका पेट्रोलियम आता है, डीजल आता है, और नेचुरल गैस का हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम इनके बिना अपनी जो डेवलपमेंट है उसको कंप्लीटली नहीं कर सकते हैं। दैट इज अ क्लियर। तो जो कॉल होता है, कॉल इज अ फॉसिल फ्यूल फॉर्म्ड इन स्वैम्प इकोसिस्टम वेयर प्लांट रिमेन सेव्ड एंड वाटर एंड मड फ्रॉम ऑक्सीडेशन एंड बायोडिग्रेडेशन। कॉल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. Through it, importance had declined due to the invention of hydro and atomic energy, but still it is the major source of energy for the industry. तो जो आपका कॉयल होता है वो एनर्जी का एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, सोर्स है, लेकिन जब से हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और एटॉमिक जो एनर्जी है उसका हमने इन्वेंशन किया है, तब से आपकी जो कॉल है उसकी कुछ डिमांड कम हुई है, लेकिन अब भी इसकी इंपॉर्टेंस इंडस्ट्री के अंदर बनी हुई है। मींस जो कॉल है उसका हमारी लाइफ में, हमारे डेवलपमेंट में, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को बेटर करने में, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में इसका यूज किया जाता है। आपकी रेलवे को रन करने में, जो रेलवे, अभी इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे रेलवे हैं जिनमें रॉ मटेरियल के रूप में ओनली कॉयल को ही यूज किया जाता है। कॉयल से हम इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट कहते हैं। इसके द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या बोलते हैं? थर्मल पावर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यानी थर्मल पावर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो इसी के द्वारा जनरेट की जाती है। अंडरस्टैंड। आगे देखते हैं कि इट इज यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल। जो कॉयल है उसका डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में भी, ईंधन के रूप में भी घरों में भी यूज किया जाता है। बहुत से जो आपके जो वॉशरमैन होते हैं, जो कपड़े धोने का काम करते हैं, उसके बाद फिर उन पे आयरन करते हैं,
तो उस आयरन में भी वो अपना कॉयल का यूज करते हैं, अंडरस्टैंड। उसके बाद घरों में खाना बनाने के लिए भी कॉयल का जो यूज है वो किया जाता है। इट इज यूज इंडस्ट्रीज सच एज द आयरन एंड स्टील स्टीम इंजन एज ए रॉ मटेरियल। इसको आयरन और स्टील कंपनी में रॉ मटेरियल के रूप में भी यूज किया जाता है, और स्टीम इंजन को में भी इस कॉयल को रॉ मटेरियल के रूप में भी हम यूज करते हैं, अंडरस्टैंड। उसके बाद है इट यूज जनरेट इलेक्ट्रिसिटीज नॉन एज थर्मल पावर। अभी मैंने आपको बताया था कि इसको इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में भी हम इसको यूज करते हैं, और उसको हम थर्मल पावर बोलते हैं, अंडरस्टैंड। दैट इज द क्लियर। जो इलेक्ट्रिसिटी है दो तरह से जनरेट की जाती है, एक तो न्यूक्लियर पावर से भी की जाती है, उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है जो जल के द्वारा बनाई जाती है, वाटर के द्वारा, और एक होती है आपकी थर्मल पावर जिसको हम ओनली कॉयल के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। दैट इज द क्लियर। आगे देखते हैं कि जो आपका कॉल है उसका यूज इसलिए हम ज्यादा नहीं करते हैं, या उसके यूज करने में हमें अब ज्यादा से ज्यादा सावधानी इसलिए बरतनी पड़ती है कि इसका यूज करने से इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन होता है, ये पॉल्यूशन को ज्यादा बढ़ाता है, अंडरस्टैंड। तो द यूज ऑफ कॉयल एनर्जी इज डिस्करेज बिकॉज इट कॉज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। बर्निंग ऑफ कॉयल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड अदर हार्मफुल गैसेस। जब इसको बर्न किया जाता है तो उसके बर्न करने से इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, और इसके जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत ज्यादा जो हार्मफुल गैसें होती हैं वो इन्वायरमेंट में फैल जाती हैं, और जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है, अंडरस्टैंड। अब ये जो गैसें होती हैं इनकी वजह से इन्वायरमेंट में एसिड रेन और बहुत सारी जो लोगों को प्रॉब्लम है सांस लेने में, वो सब दिक्कतें कॉयल के यूज से होती हैं। कॉयल की इंडस्ट्री में जब कॉयल का यूज किया जाता है तो उसकी वजह से होती हैं, क्योंकि ये इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करता है, अंडरस्टैंड। अब देखते हैं कि जो कॉयल है उसके जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कॉयल का डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड में कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां पर कॉयल का प्रोडक्शन किया जाता है, जहां पर कॉयल की माइनिंग की जाती है। तो आपका चाइना है, अमेरिका है, रसिया है, यूक्रेन है, इंडिया है, ये मेजर प्रोड्यूसर हैं वर्ल्ड में जो लार्ज क्वांटिटी में अपनी कंट्री के अंदर अपने अंदर कॉल का यूज करते हैं। कौन सा? चाइना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, आपका यूक्रेन, आपका रसिया, आपका इंडिया, अंडरस्टैंड। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो इंडिया है उसके अंदर आपका जो कॉल है वो कहां कहां पाया जाता है। इंडिया के कौन से ऐसे स्टेट हैं जहां पर लार्ज क्वांटिटी में कॉयल का प्रोडक्शन किया जाता है? तो इंडिया के अंदर बिहार है, वेस्ट बंगाल, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है, ये मेजर प्रोड्यूसर हैं कॉयल के, जहां पर लार्ज क्वांटिटी में हम कॉयल का प्रोडक्शन करते हैं। दैट इज क्लियर। अब हम बात करते हैं मिनरल ऑयल की। जो मिनरल ऑयल होता है, ठीक है, इसका भी यूज बहुत ज्यादा हमारे डेली लाइफ में हम करते हैं। व्हीकल्स को रन करने में इसका यूज किया जाता है, लुब्रिकेंट के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसकी यूज की वजह से हम इसको लिक्विड गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस की वजह से कि जो मिनरल ऑयल है, जैसे आपका पेट्रोलियम है, डीजल है, आपका कैरोसिन है, उसका यूज हम डेली लाइफ में करते हैं। डीजल का, पेट्रोल का जो यूज है वो व्हीकल्स को रन करने में किया जाता है। साथ के साथ इंडस्ट्री के रूप में भी, रॉ मटेरियल के रूप में इंडस्ट्री को रन करने के लिए भी इनका यूज किया जाता है। और बहुत सारे ऐसी थिंग्स होती हैं जिनको ओनली हम मिनरल ऑयल के थ्रू ही गेट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लिक्विड गोल्ड भी बोलते हैं। इसके ज्यादा यूज की वजह से, इसकी इंपॉर्टेंस की वजह से इसको हम क्या बोले जाते हैं? लिक्विड गोल्ड भी इसको बोला जाता है, अंडरस्टैंड। और आपका जो कॉयल है उसको क्या बोला जाता है? ब्लैक डायमंड। आपका इसको ब्लैक डायमंड भी हम इसको बोलते हैं। दैट इज अ क्लियर। अब देखते हैं मिनरल ऑयल। तो मिनरल ऑयल जो है वो दो शब्दों से बना होता है। पहला होता है पेट्रा, जिसका मीन्स होता है रॉक, और दूसरा होता है ओलियम।
ओलियम का मीन्स होता है ऑयल। तो आपका जो मिनरल ऑयल है वो दो शब्दों से, लैटिन भाषा की जो दो वर्ड है उनसे मिलकर बना होता है। पहला होता है पेट्रा, जिसका मतलब होता है, मीन्स होता है रॉक, और दूसरा होता है आपका ओलियम, जिसका मीन्स होता है ऑयल। अंडरस्टैंड। उसके बाद होता है कि इट इज ऑल्सो नॉन एज द लिक्विड गोल्ड। इसकी यूजफुलनेस की वजह से हम इसको लिक्विड गोल्ड के नाम से जानते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, डोमेस्टिक लाइफ में इसका यूज हम डे बाय डे करते हैं। और 70% जो इसका प्रोडक्शन है मिनरल्स और ऑयल का, वो आपका पावर को जनरेट करने में किया जाता है। दैट इज क्लियर। उसके बाद आता है इट बीन यूज टू ऑटोमोबाइल्स। इसका जो यूज है ऑटोमोबाइल्स में, जो व्हीकल्स होते हैं आपके मोटर कार ट्रक्स, उनको चलाने में किया जाता है। एयरक्राफ्ट, जो आपके हवाई जहाज होते हैं, एयरप्लेन्स होते हैं, उनको फ्लाई कराने में किया जाता है। और इंडस्ट्री में, रेलवे में इसका यूज किया जाता है। और इट ऑल्सो यूज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड इंसेक्टिसाइड। जो इंसेक्टिसाइड होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, केमिकल बनाने में भी, केमिकल फर्टिलाइजर बनाने में भी, इंसेक्टिसाइड बनाने में भी आपका मिनरल ऑयल का यूज किया जाता है। अंडरस्टैंड। अब देखते हैं कि मिनरल ऑयल के जो क्षेत्र हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन एरियाज हैं, कि कौन कौन से ऐसा एरिया है जहां पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है वर्ल्ड के अंदर। तो वर्ल्ड के अंदर आपका जो ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, कतर है, आपका बहरीन है, आपका यूएसए है, रसिया है, यूक्रेन है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे रीजन है, ऐसे कंट्री हैं जहां पर लार्ज क्वांटिटी में आपका मिनरल ऑयल का प्रोडक्शन किया जाता है। दैट इज क्लियर। अब हम बात करते हैं इंडिया के अंदर की जो मिनरल ऑयल है, इंडिया के अंदर उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे होता है, कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जहां पर इंडिया के अंदर हम मिनरल ऑयल को गेट करते हैं। तो इंडिया के अंदर आपका असम में, गुजरात है, महाराष्ट्र है, और आपका ये महाराष्ट्र के अंदर असम, गुजरात, महाराष्ट्र, ये आपके लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट हैं जहां पर मिनरल्स ऑयल का क्या होता है, प्रोडक्शन किया जाता है। असम के अंदर आपका डिगबोई है, ठीक है, और गुजरात के अंदर आपका अंकलेश्वर है। तो इसी तरह से ये मेजर ऑयल फील्ड है इंडिया के, जहां पर इंडियन गवर्नमेंट या इंडिया के लोग मिनरल्स ऑयल को इंडिया के अंदर गेट करते हैं। अंडरस्टैंड। उसके बाद हम बात करते हैं नेचुरल गैस की। तो देखिए नेचुरल गैस का यूज हम डेली लाइफ में खाना बनाने के लिए भी करते हैं। अंडरस्टैंड। इसके अंदर जो होती है वो हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है, जो आपका एथेन एंड मेथेन के फॉर्म में पाई जाती है। अंडरस्टैंड। इसका जो मेन यूज है वो हम कुकिंग, खाने को कुक करने में, खाना बनाने में करते हैं। तो जो नेचुरल गैस है वो आपकी मिनरल्स ऑयल की जो सरफेस है उसके ऊपर पाई जाती है। इसको ड्रिलिंग, माइनिंग के थ्रू इसको बाहर निकाला जाता है। इंडिया लार्जेस्ट आपका कंज्यूमर है नेचुरल गैस का, कि इंडिया के अंदर नेचुरल गैस का बहुत ज्यादा कंज्यूम किया जाता है, उसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अंडरस्टैंड। और इसका जो यूज है वो मोस्टली इंडिया के अंदर इंडस्ट्री को रन करने में भी, और जो फूड है, जो खाना है आपका, उसको कुक करने में भी किया जाता है। अंडरस्टैंड। इसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान होता है, क्योंकि पाइप के थ्रू, नेचुरल गैस को पाइपलाइन के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह, ए वन प्लेस से अनदर प्लेस, इजिली इसका ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। दैट इज क्लियर। और इंडिया के अंदर जो आपकी नेचुरल गैस है वो असम में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वहां पर इसको डिस्कवर्ड किया गया है। तो दैट आई थिंक आपकी ये जो टॉपिक है आपने इसको समझने की कोशिश की होगी। तो आज मैंने आपको बताया कि मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज में मैंने आपको पढ़ाया कि जो एनर्जी के रिसोर्सेज होते हैं, जो आपकी कौन से कॉन्वेंशनल एनर्जी के रिसोर्सेज में आपको कॉयल, मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस के बारे में आज मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में नॉलेज प्रोवाइड की। तो आई होप जो नॉलेज मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराई है आपने उसको गेट करने की कोशिश की होगी। तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को अगेन वॉच करें और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।